Good morning, my dear students. बच्चा, in before video you have learned about receipt and payment account. Okay, बच्चा. And in this video we will learn about we will understand about income and expenditure account. Okay, बच्चा. As you know that in NPO chapter we have to make 3 accounts: receipt and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. Okay, we need help of these 3 accounts. Okay, this account we have completed. Now we are going to do income and expenditure account. Okay, now I am going to tell you about income and expenditure account. बच्चा, income and expenditure account is similar to profit and loss account. बच्चा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट किसके सिमिलर होता है? कैश अकाउंट के. और इसमें रियल इसका क्या नेचर होता है? रियल नेचर. डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. दिस वन ना, ठीक है. अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा होता है बच्चा. ये प्रिपेयर क्यों करा जाता है? प्रिपेयर टू असर्टेन करंट इनकम आर एक्सेस ऑफ करंट एक्सपेंडिचर पर्पस क्या होता है इसका प्रिपेयर करने का? कि हमें पता चले करंट इनकम ज्यादा है करंट एक्सपेंडिचर से, या और लिख सकते हैं, या करंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है करंट इनकम से. ओके, इस अकाउंट से हमें पता क्या चलता है कि या इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, या एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से. ठीक है, similar to profit and loss account or prepared in same manner income and expenditure account is prepared in the same manner in which trading and profit and loss account is prepared. जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है ना बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी कंपनी में प्रिपेयर होता है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में. ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर पूछा जाए कौन सा अकाउंट प्रिपेयर होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है ना. वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होता है. ओके बच्चा, ठीक है. अगर बच्चा करंट इनकम ज्यादा है करंट एक्सपेंडिचर से, तो बताया था मैंने आपको क्या होगा? सरप्लस. सरप्लस मीन्स व्हेन करंट इनकम इज मोर देन करंट एक्सपेंडिचर. व्हेन इनकम इज 5,000 and expenditure is 3,000, surplus will be 2,000. means income
माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स में सरप्लस होता है, ठीक है। सरप्लस इज अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एक्सपेंडिचर, खर्चे करने के बाद जो भी अमाउंट लेफ्ट हो जाती है उसको बोलते हैं बच्चा सरप्लस। ओके, ठीक है बच्चा। नाउ अगर करेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, जैसे मैंने एक्सपेंडिचर बोला 5000 है बच्चा और इनकम है हमारी 3000, तो क्या होगा बच्चा, डिफिसिट आएगा। कितने का बच्चा, 2000 का। इट मीन्स व्हेन इनकम इज लेस एक्सपेंडिचर इज मोर, खर्चे हमारे ज्यादा है बट हमारे पास इनकम उतनी नहीं है, तो डिफिसिट आता है बच्चा 2000 का, ठीक है बच्चा। ओके, अब बच्चा इस अकाउंट के हम क्या करने वाले हैं, फीचर्स करेंगे। इस अकाउंट के बच्चा आपको फीचर्स पता होने चाहिए। फर्स्ट फीचर देखिए बच्चा, जैसे कि हमने पढ़ा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कौन सा अकाउंट होता है, कैसा, रियल अकाउंट होता है, मतलब नॉमिनल रियल अकाउंट होता है ना बच्चा। कैसा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कैसा नेचर होता है बताइए। तो पहले लिखेंगे नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। इसका कैसा अकाउंट होता है बच्चा, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कौन सी साइड में हमें क्या लिखना है। इसमें बच्चा हमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस आएंगे, एक्सपेंसेस में सारे खर्चे आएंगे, और क्रेडिट साइड में सारे गेन्स आएंगे। ओके, देखिए डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड ऑल गेन्स। ओके, डन बच्चा। बच्चा देखिए मैं आपको ना साथ साथ अकाउंट भी बता देती हूँ, अकाउंट में क्या क्या लिखना होता है। फीचर के साथ साथ अकाउंट कैसे बनेगा देखिए। दिस वन इज अकाउंट, कौन सा अकाउंट है ये बताइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पूरा लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, ऐसे आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 और 20, ठीक है। यहाँ दिस वन इज डेबिट साइड, दिस वन इज क्रेडिट साइड। अब हमें यहां होता है बच्चा एक्सपेंडिचर और यहां होता है बच्चा इनकम। यहां दिस वन रुपी, दिस वन ऑल्सो रुपी। अब मैंने बताया दिस वन इज नॉमिनल अकाउंट, दिस वन इज नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस हेयर, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में ऑल गेन्स। फर्स्ट पॉइंट क्लियर टू यू। सेकेंड पॉइंट, फीचर्स ही पढ़ रहे हैं, ये आपको मैंने बताया, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड इन इट। इसके अंदर कौन सी आइटम रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। देखो इसमें रिवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर। नेचर ऑफ अकाउंट में बच्चा, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड में आपको रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर के बारे में इसमें पढ़ना पड़ेगा। देखो रिवेन्यू नेचर क्या होता है, रिवेन्यू नेचर में क्या आएगा बच्चा, अगर आप किसी पर्सन को, रिवेन्यू नेचर मीन्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है बच्चा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ना है। ऐसे ही इनकम होती है, रिवेन्यू इनकम और रिवेन्यू वो कैपिटल इनकम, ठीक है। अगर मैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रही हूँ, एक्सपेंडिचर रिवेन्यू में क्या आएगा, रेंट आएगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बच्चा, जो रेकरिंग नेचर की चीजें होती हैं। जैसे कि मैं डेली क्या ले रही हूँ, रेंट दे रही हूँ, रेकरिंग नेचर का है, ठीक है। जो डे टू डे हर रोज जो काम करती है, जैसे रेंट दे रही हूँ डे टू डे में, ठीक है, वो क्या होगा,
रिवेन्यू नेचर होगा। अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, कैपिटल अगर मैं एक्सपेंडिचर कर रही हूं ऑन कार पे एक्सपेंडिचर में हर रोज तो करती नहीं, कभी ना कभी कुछ करती होंगी ना, कभी करती होंगी, हर रोज तो मैं करती नहीं हूँ एक्सपेंडिचर कार पे। तो ये आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। कौन सा नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड में, रिवेन्यू नेचर की आइटम्स आएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर की चीज जैसे ये एक्सपेंडिचर ऑन कार, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करी जाएंगी। वो कहां करी जाएंगी, ये सारी चीजें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करी जाएंगी। जब भी मैंने आपको समझाया कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्यों, क्योंकि ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करी जाएंगी। ठीक है बच्चा, कहां रिकॉर्ड करी जाएंगी, बैलेंस शीट में। ओके, क्लियर टू यू, क्लियर टू यू बच्चा। एक और बात मैं आपको बताना चाह रही हूं इसी नेचर ऑफ आइटम से, कि आपने रिवेन्यू एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ा था ना, तो रिवेन्यू एंड पेमेंट अकाउंट में दो चीजें पढ़ी थी आपने। पहला कि इसमें करंट ईयर की ट्रांजैक्शन भी, करंट ईयर, करंट, प्रीवियस और कमिंग ईयर, मतलब फ्यूचर में जो आने वाला ईयर, तीनों अकाउंट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट में तीनों अकाउंट रिकॉर्ड होते हैं, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट अकाउंट की चीजें आती हैं, करंट ईयर की, सॉरी बच्चा। देखो इसमें तीनों ईयर की चीजें रिकॉर्ड होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तीनों ईयर की, करंट ईयर की भी, प्रीवियस ईयर की भी, आगे वाले की भी। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, करंट ईयर की ही रिकॉर्ड होती है। ठीक है, दूसरी बात बच्चा मैं आपको इससे मैं ये बताना चाह रही हूं कि रिवेन्यू नेचर की कोई भी चीज हो और कैपिटल नेचर की कोई भी चीज हो, वो सारी ही हम इंक्लूड करते हैं रिवेन्यू एंड पेमेंट अकाउंट में। कोई सा भी नेचर हो, रिवेन्यू नेचर हो या कैपिटल नेचर हो, सारी रिकॉर्ड करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैंने क्या बताया, किस चीज की रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ हम रिवेन्यू नेचर की चीजें रिकॉर्ड करेंगे, जैसे रेंट, लाइटिंग, डे टू डे जो काम करते हैं, रेंट लेते हैं, लाइटिंग लेते हैं। ठीक है, ये यहां पर करेंगे। ठीक है, ओके। क्या क्या होता है, रेंट होता है, लाइटिंग होती है, प्रिंटिंग होती है, टेलीफोन का खर्चा होता है, टैक्सेस होते हैं। हम किस में देंगे, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, रिवेन्यू नेचर की चीजें आएंगी। तो जो कैपिटल नेचर की चीजें आएंगी वो कहां जाएंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां जाएंगे, बैलेंस शीट में। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर दोनों आएंगे। क्लियर टू यू बच्चा, नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड इन इट, समझ आ गया। रिवेन्यू नेचर, रिवेन्यू नेचर में क्या क्या आता है बता सकते हो, रेंट मतलब रेकरिंग नेचर बोल सकते हैं, जो बच्चा रेकरिंग का मतलब रेगुलर, जो रेगुलर चीजें करते हो, डे टू डे चीजें करते हो, वो होते हैं रेकरिंग। जैसे रेंट दे रहे हो, लाइटिंग का खर्चा दे रहे हो, प्रिंटिंग का खर्चा दे रहे हो, ये सारे रेकरिंग नेचर में आते हैं, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां रिकॉर्ड होंगे, एक्सपेंडिचर में, इस साइड। ठीक है, इस साइड रिकॉर्ड होंगे सारी चीजें। क्लियर टू यू, जैसे रेंट इस साइड आएगा, अमाउंट आ जाएगा। क्लियर टू यू बच्चा, समझ आ गया। ओके, अब देखिए बच्चा, अब आपने देखा होगा मैंने आपको बताया बच्चा, देखो पिछली वीडियो में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इंक्लूड करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करते थे, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस था ना बच्चा, कैश का भी और बैंक का भी। बट इस साइड में अब हम कौन सा अकाउंट कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस
नहीं होएगा। नो ओपनिंग और मतलब ओमिशन हो जाएगा, ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। When no opening and closing balance of cash are recorded, कहने का मतलब इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड नहीं होता। डन बच्चा, समझ आ गया। 4th पॉइंट पे आइए बच्चा। एडजस्टमेंट देखिए, 4th पॉइंट है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या आएगा बच्चा, आपको पता है ये अकाउंट जो है वो सिमिलर है, ये सेम मैनर में प्रिपेयर होता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है वैसे ही होता है प्रिपेयर। तो एडजस्टमेंट किस चीज की करनी है, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू, पहले पता है एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू करंट ईयर ही होगी। अभी मैंने बताया आपको कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर की सारी ट्रांजेक्शन आएंगी। तो एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू करंट ईयर कौन सी एडजस्टमेंट होगी, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होगी इसमें, ठीक है बच्चा। एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट होगी, कौन से एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सेकेंड थिंग इनकम, अर्न इनकम की होगी, एक्सेट्रा। एडजस्टमेंट पर चली, कौन सी एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और अर्न इनकम की एडजस्टमेंट करेंगे हम। कब करेंगे, जब हम प्रिपेयर करे होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ठीक है, 5th पॉइंट जो मैं आपको पहले बता चुकी हूं, रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, आपको पता है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर, करंट पीरियड। रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड, ठीक है। जैसे कि फ्यूचर, पहले प्रीवियस ईयर की कोई भी चीज होगी या फ्यूचर ईयर की कोई भी चीज होगी वो रिकॉर्ड नहीं करी जाएगी, ठीक है। 6th पॉइंट बच्चा, इसका पर्पस क्या है। पर्पस मैंने बताया आपको, सरप्लस निकालना या डिफिसिट निकालना। टू नो सरप्लस एंड डिफिसिट, ओके। जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी डेबिट साइड से तो क्या होगा, सरप्लस, ठीक है। जब डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से, जब होगा डिफिसिट। क्लियर टू यू, दिस वन क्लियर। जब डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से तो क्या आएगा यहाँ, बताइए। अभी बताया मैंने, डेफिट्स, क्या आएगा, डिफिसिट आएगा। जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी डेबिट साइड से क्या आएगा, सरप्लस, दिस साइड, ठीक है। अब हमने 2 अकाउंट पढ़ लिए हैं, रिसिप्ट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अब मैं आपको दोनों का फॉर्मेट बनाना सिखाती हूँ। फॉर्मेट मैंने आपको सिखा दिया, अब क्या क्या चीजें आप डालेंगे इसमें, ठीक है। ये देखो, पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बच्चा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिफरेंस दे रखा है आपकी बुक में, वो आप पढ़ लेना, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। वैसे आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसके भी हर एक पॉइंट मैंने आपको फीचर्स में समझा दिए, ठीक है बच्चा। क्लियर यू, ठीक है बच्चा। देखिए, अब हम ये अकाउंट बनाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फर्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। सेकेंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखा। रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं आता, यू नो दिस। यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है रिसिप्ट लिखते हैं, यहाँ अमाउंट, यहाँ पेमेंट और यहाँ अमाउंट,
ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ये कौन सा अकाउंट होता है, ये रियल अकाउंट होता है, रियल नेचर की चीजें आएंगी यहाँ, नॉमिनी। ठीक है बच्चा, क्लियर। यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर अमाउंट, दिस साइड बताइए इनकम, वेरी गुड, अमाउंट। क्लियर टू यू। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड पे हमने क्या बोला था, क्या आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। ओके समझ आया। बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करा। मैं आपको इससे बता रही हूँ क्या क्या आइटम हम रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। आपकी बुक्स में दे रखी होगी तो आप क्या क्या लिखोगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या आता है बताइए, बैलेंस आता है, वेरी गुड। अब क्या क्या चीजें आइटम्स आती हैं यहाँ मैं बता रही हूँ। देखो सब्सक्रिप्शन, इस अकाउंट में आएगा क्योंकि रिसिप्ट है, रिसिप्ट की सारी चीजें मतलब जो चीजें हमारे पास आ रही है वो इस साइड लिखेंगे। डोनेशन, ठीक है, एंट्रेंस फी दिस साइड, टू लाइफ मेंबरशिप फी, डोनेशन, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, ये वाला ब्रीफली मैं अभी टर्म्स आपको एक एक समझाऊंगी, फिर आपको समझ आएगा हमने इस साइड क्यों लिखा। सब्सक्रिप्शन, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, जो सारी चीजें हम रिसीव कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन मेंबर्स देंगे, हम रिसीव करेंगे। डोनेशन, चंदा हमें कोई देगा, हम रिसीव करेंगे। एंट्रेंस फी, अगर आप कुछ भी क्लब में कोई पार्टिसिपेट करते हो तो एंट्रेंस फी देनी पड़ती है ना स्टार्टिंग में, एंट्रेंस फी देंगे। नेक्स्ट थिंग एंट्रेंस फी देंगे, लाइफ मेंबरशिप फी देंगे। कई ऐसा भी होता है पूरी लाइफ के लिए फी दे देते हैं तो उसको लाइफ मेंबरशिप फी कहते हैं। इस साइड आ गया बच्चा, ठीक है। और टू इंटरेस्ट, और इन्वेस्टमेंट पे कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है, किसी भी चीज पे इंटरेस्ट आ रहा है तो इस साइड आएगा। रिसिप्ट साइड पता चल गई बच्चा, ठीक है। अब पेमेंट साइड देखो, पेमेंट में क्या क्या पेमेंट करते हैं, लाइटिंग की पेमेंट करते हैं। इसमें कोई भी चीज हो, जैसे रेवेन्यू नेचर की हो या कैपिटल नेचर की हो, दोनों ही आएंगी। कैपिटल नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की, दोनों चीजें आएंगी, ठीक है। अब लाइटिंग, प्रिंटिंग, बाय, रेट्स एंड टैक्सेस होता है वो भी आएगा। पेमेंट कर रहे हैं, इन सारी चीजों की पेमेंट करते हैं, लाइटिंग की पेमेंट करते हो, प्रिंटिंग की पेमेंट करते हो, रेट्स एंड टैक्सेस की पेमेंट करते हो। देखो कोई भी अगर फर्नीचर ले रखा है, वो भी फर्नीचर लिया है आपने, फर्नीचर लिया है तो उसकी पेमेंट करी होगी तो वो इस साइड आ रहा है। तो अब मैं बताऊंगी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा नहीं जाएगा, अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब ये बताओ पहले कि फर्नीचर क्या है, रिवेन्यू है ये कैपिटल है। इसमें तो आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा क्योंकि दोनों अकाउंट आते हैं, रिवेन्यू भी आता है, कैपिटल भी आता है। अब ये बताओ वैसे कि फर्नीचर अगर हम परचेज कर रहे हैं तो कैसा है, रिवेन्यू नेचर का है या कैपिटल। रिवेन्यू का मतलब होता है रेक्यूरेंट, जो हम डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं। कैपिटल का मतलब जो एक बार करते हैं। फर्नीचर क्या हुआ, फर्नीचर कैपिटल नेचर हुआ ना। ये लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, लिख दो कैपिटल नेचर। आपको लिखना नहीं, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। कैपिटल नेचर है, ध्यान रखेंगे हम। ये सारी चीज अमाउंट्स आई हैं यहाँ, ठीक है। फर्नीचर कैपिटल नेचर है, सिर्फ याद रखना है। अब टेलीफोन एक्सपेंसेस डे टू डे करते हैं। ओके, टेलीफोन एक्सपेंसेस डे टू डे एक्टिविटी में करते हैं, ठीक है। हर रोज टेलीफोन एक्सपेंसेस देते हैं, ठीक है। और आपको पता है एंड में क्या आता है, बाय बैलेंस क्लोज डाउन, दिस वन। क्लियर टू यू, ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी मेरे पढ़े। देखो अब एक्सपेंडिचर क्या होता है, अगर आपको ये अकाउंट दिया होता है, ऐसा ही होता है बच्चा, आपकी बुक में देखोगे आप, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, उससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो कैसे बनाओगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जैसे दिया हुआ है, उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो बनाते हैं। इससे ये वाला अकाउंट बनाएंगे, ये कई बार इससे ये वाला अकाउंट बनाना पड़ता है, वो आपको अब पता चल जाएगा। दोनों हो सकते हैं, बट अब हमें ये दिया रखा है, हम ये बना रहे हैं। और कई बार ये दे रखा होता है, ये बनाना होता है, ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी चीजें आती हैं, रेवेन्यू नेचर की आती है। रेवेन्यू नेचर मीन्स
डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज आएगी, नॉमिनल अकाउंट होता है। एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, इनकम क्रेडिट साइड। चलो हम चलते हैं। देखो अब देखो एक्सपेंडिचर ये क्या है, पेमेंट्स है, तो ये क्या है एक्सपेंडिचर। इस साइड आएंगे, आपको पता है। देखो यहाँ है तो क्या है, पहला लाइटिंग, लाइटिंग है, लाइटिंग कॉपी डाउन कर लिया बच्चा। देखो टू प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कॉपी डाउन कर लिया यहां से, ठीक है। यहाँ टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, यहां से कॉपी डाउन कर लिया, ठीक है। अब ये फर्नीचर यहां आएगा, ये चीज मैंने आपको बताई, कैपिटल नेचर का, फर्नीचर यहां नहीं आएगा। बैलेंस शीट बनाओगे ना, बैलेंस शीट वहां लिखोगे फर्नीचर, ठीक है। बैलेंस शीट लिखोगे तो वहां लिखोगे फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, एक एसेट है, तो एसेट ये लाइबिलिटी साइड होती है, एसेट साइड होती है, तो एसेट साइड में लिखोगे फर्नीचर। क्लियर टू यू? यहां समझ आया, रेट एंड टैक्सेस आए, फर्नीचर कहां जाएगा, एसेट साइड में। नाउ ये क्या है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस लिख दिए। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस आता है इस अकाउंट में, नहीं आता, अभी समझाया, ठीक है। इनकम पे आ जाओ, इनकम में आओ, बैलेंस नहीं आता। इनकम में पहला आएगा सब्सक्रिप्शन, इधर से क्या उतारोगे, डोनेशन, डोनेशन उतारोगे। उसके बाद एंट्रेंस फीस भी उतारोगे, इंटरेस्ट भी कॉपी डाउन करोगे। अब देखो सब्सक्रिप्शन मेंबर्स देते रहते हैं, ठीक है। डोनेशन भी आता रहता है। एंट्रेंस फी ये तो नहीं है साल में एक बार आती है, आती रहती है। इसमें मैंने बोला था रेगुलर नेचर की चीजें आएंगी। सब्सक्रिप्शन भी आता रहता है, डोनेशन भी आता रहता है, एंट्रेंस फी भी आती रहती है, इंटरेस्ट भी आता रहता है। लाइफ मेंबरशिप फी का मतलब क्या हुआ, लाइफ में एक बार मेंबरशिप फी आपको देनी है, एक बार दी है लाइफ में मेंबरशिप फी, तो इस साइड आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताइए, क्योंकि ये कैपिटल नेचर की चीज है। क्या है बच्चा, कैपिटल नेचर की है ये। कैपिटल नेचर की क्या होती है तो क्या आएगी, कहां जाएगी फिर बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, लाइबिलिटी साइड में जाएगी। कहां जाएगी, लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएगी। क्या, लाइफ मेंबरशिप फी। देखो बच्चा कुछ आपको एंट्री दे रखी है, ये तो है नहीं कि कहीं पे भी नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं तो वो एंट्री पोस्ट होएगी ना, इस तरफ पोस्ट नहीं होगी तो यहाँ आएगी, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फी है, फी दे रहा है कोई हमें, तो एक लाइबिलिटी हो जाएगी हमारी, तो लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी साइड में आएगी, ठीक है बच्चा। क्लियर? इस साइड क्यों नहीं आई, क्योंकि इस साइड रेवेन्यू नेचर की, ये सारे इस अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीज आती है, कैपिटल नेचर की चीज कहां जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। ओके कंप्लीटेड। अब चलो, अब देखो, अब हमें इस अकाउंट से क्या निकालना है, सरप्लस निकालना है या डेफिसिट निकालना है। अगर देखो डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो क्या आएगा, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड, तो यहां डेफिसिट आ जाएगा। ओके, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो यहां सरप्लस आ जाएगा। दोनों में से एक चीज आ जाएगी। क्लियर टू यू बच्चा? ठीक है बच्चा, आज मैंने रेवेन्यू